शराब के मुद्दे पर उमा भारती की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधा है। इस दौरान उमा भारती ने कहा कि दोनों राज्यों में शराब नीति के मुताबिक दुकानें खोली जाएं। शराब नीति पर मैंने दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भरोसा किया, लेकिन दोनों से मुझे अब तक सिर्फ भरोसा ही मिला है। ये मामला कोरोना काल में मैंने बिल्कुल शांति से बात की शिवराज जी से और योगी जी से। जिस दिन कोरोना का लॉकडाउन हटा तो मैंने सुना गाजियाबाद की एक दुकान में लाठीचार्ज हुआ है शराब की दुकान में। तो मैंने कहा अरे ये तो अच्छा मौका है, अगर दोनों सरकारें चाहें, क्योंकि दोनों मेरे भाई हैं, एक बड़े एक छोटे, तो ये पूरी तरह से तय कर सकते हैं कि कितनी दुकानें खोलना है। तो मैंने उनको कहा तो योगी जी बोले अच्छा मैं देखता हूँ। शिवराज जी को मैं खुद मिली, बोले अच्छा दीदी मैं देखता हूँ। मैं उनको बता दी क्या क्या करिए। मैंने कहा आप पूर्ण शराबबंदी भी कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना से लोग मरे हैं लेकिन शराब नहीं पीने से नहीं मरे। तो मुझे विश्वास हो गया। मैं गंगा यात्रा मेरी पूरी होनी थी, गंगा सागर पहुंच गई, पता लगा शराब नीति घोषित हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्र सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। गौरतलब है कि यूथ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए पूरे देश भर से 6000 खिलाड़ी आए हुए हैं। यूथ गेम्स अगले 13 दिनों तक प्रदेश के 9 शहरों में खेले जाएंगे। मध्य प्रदेश का जो खिलाड़ी पदक जीतता है तो उसको आगे की तैयारियों के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति पर जुबानी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई मौका नहीं चूक रहे। ताजा मामला है पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह का। कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज पर कई सवाल दागे थे, जिनका जवाब सीएम शिवराज सिंह ने क्या दिया आप भी सुनिए। कमलनाथ जी मेरे सवालों से भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं पूछ का है, पूछेंगे सब लोगों के लग गए आगे। तुमने वादा करके पूरे क्यों नहीं किए? इतने झूठ बोले पूरे नहीं किए, अब मैंने झूठ बोल रहे ये कर देंगे। आज का मेरा सवाल है, कमलनाथ जी ने ये कहा था 2018 के वचन पत्र में कृषक कन्याओं के विवाह के लिए कृषक कन्या विवाह सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसमें प्रोत्साहन राशि 51,000 दी जाएगी और 2.5 एकड़ तक के किसान इसके पात्र होंगे। अब एक कृषक कन्या विवाह सहायता योजना तो प्रारंभ की नहीं कमलनाथ जी, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना थी उसमें भी 51,000 की बात करके आपने फेरे पड़वा दिए। मध्य प्रदेश सरकार की शोषणकारी नीति के शिकार अतिथि विद्वान पिछले 96 दिनों से मावठ की बारिश और कड़कड़ाती ठंड में भी धरने पर बैठे हैं। धरने के दौरान पूरे पंडाल से पानी टपकता रहा, जिससे धरना दे रहे अतिथि विद्वानों के बिस्तर गीले हो गए। गौरतलब है कि अतिथि विद्वान नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के एक बयान से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। रविंद्र चौबे ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम और आदि गुरु शंकराचार्य से कर दी, जिसके बाद विपक्ष उनको घेरने में पीछे नहीं हट रहा। दरअसल चौबे ने कहा, जैसे भगवान राम ने अयोध्या से लंका तक यात्रा की, आदि शंकराचार्य ने केरल से बद्रीनाथ तक यात्रा की, वैसे ही राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। अपने बयान में राहुल गांधी की यात्रा की तुलना भगवान राम और आदि गुरु शंकराचार्य से की थी। ऐसी यात्रा हम लोग केवल शास्त्रों में ही उल्लेखित पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा है लगभग समान है। रविंद्र चौबे के इस बयान के बाद राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे ने पलटवार किया। संतोष पांडे ने कांग्रेस में चाटुकारिता का चलन का आरोप लगाया है। अपने बयान में संतोष पांडे ने कहा कि देश और प्रदेश इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम और आदि शंकराचार्य से नहीं हो सकती। पांडे ने कहा कि रविंद्र चौबे प्रदेश के मंत्री हैं, उन्हें कोई भी बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। रविंद्र चौबे जी, आप प्रदेश के मंत्री हैं, वक्तव्य देने के पहले सोचना चाहिए कि आप राहुल की तुलना आद्य गुरु शंकराचार्य से करेंगे, आप राहुल की तुलना भगवान राम से करेंगे। भगवान राम जो इक्ष्वाकु वंश के थे, हरिश्चंद्र
और राजा दशरथ के पुत्र थे। आदि शंकर जिन्होंने बद्री, जगन, द्वारिका, रामेश 4 पीठ की स्थापना की, अपने पदों से नाप करके एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, और ये राष्ट्र को तोड़ने वाले की उसके साथ तुलना करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी 2023 से शुरू होगा। 1 महीने यानी कि 27 मार्च तक चलेगा। बजट की सत्र अधिसूचना जारी हो गई है। इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से होगी। इसमें सरकार राज्य का बजट पेश करने के साथ ही कई संशोधन विधेयक भी लाएगी। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सत्र में बजट पेश करने के सहित विधेयकों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल से माध्यम से जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का यह बजट सत्र 27 फरवरी से 27 मार्च तक महामहिम राज्यपाल के द्वारा आहूत किया गया। इसमें बजट के साथ साथ विधेयकों पर सारगर्भित चर्चा होगी। प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण के माध्यम से जनहित से जुड़े मुद्दे पर सारगर्भित चर्चा होगी। यह सत्र बजट के साथ साथ जनहित के मुद्दों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बजट है। अब इसमें प्रश्न लगना प्रारंभ हो जाएंगे। कटनी की निर्दलीय मेयर प्रीति सूरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी ऑफिस में सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी विधायक संजय पाठक मौजूद रहे। कटनी की मेयर प्रीति सूरी के साथ ही 3 निर्दलीय पार्षद सुमन मखीजा, डॉक्टर रमेश, खुशबू सोनी भी बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा का विकास पर्याय है। प्रीति जी का ये परिवार था, वो फिर से अपने परिवार में शहर के बेहतर विकास के लिए आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की पर्याय है। और उन्होंने इसलिए, क्योंकि उन्हीं का ये परिवार था, फिर से अपने परिवार में अपनी शहर की जनता की बेहतर सेवा के लिए, बेहतर विकास के लिए और कुल मिला के जो काम हो रहे हैं, होने हैं, वो जनता के हित में ठीक से होते रहे। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अपने परिवार में पुनः आ रही है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। ग्वालियर, चंबल के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान भी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम विभाग का कहना है कि 1 फरवरी तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा।